और मथुरा की कहानी, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 7 बस और 3 कारों की जोरदार टक्कर होती है। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। वहीं हादसे में करीब 25 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया, दुख जताया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर हुआ है और बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर अचानक घना कोहरा दिखने से बस ने रफ्तार धीमी की। पीछे से आ रही दूसरी बस उससे टक्कर हो गई। फिर एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती गई और फिर उसमें आग लग गई। तो कोहरे से बचने की जरूरत है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। और एक्सप्रेसवे की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि रात को हादसा होता है। पहली एक बस जो कि रफ्तार अपनी धीमी करती है, उसके बाद एक के बाद एक कई बसें आपस में टकराती है। छोटी गाड़ियां इसकी चपेट में आती हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है और आप देख पाएंगे कि जितनी भी लाइटें हैं वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं ताकि जो लोगों हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। कहीं कोई भी व्यक्ति जो घायल है उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। कोहरे ने छीन ली जिंदगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। आपस में टकराए कई वाहनों में लगी आग। घने कोहरे की शुरुआत अभी हुई ही है, जिसकी वजह से गंभीर और भीषण हादसे होने शुरू हो गए हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई हैं। यहाँ घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई प्राइवेट वाहन आपस में टकराते चले गए। लेकिन इस बार ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने 4 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। ये बसें अभी तक इनमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये बसें जलती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप महसूस कर सकते हैं कि हादसा कितना भयावह हुआ, कितना भीषण आग लगी होगी, जिसमें कितने लोगों की अभी तक जो प्रशासन द्वारा बताया गया 4 लोगों की जल करके मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रात 2 बजे से लगातार प्रशासन या डीएम, एसएसपी और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं और व्यवस्थाओं को सुधार करने में लगे हुए हैं। रोड को सुचारू रूप से चालू करने के लिए उन्हें हटा करके दूसरे साइड से किया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मचने लगी। घने कोहरे और भीषण ठंड के बीच में लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। एक तो कोहरा और ऊपर से रात का वक्त। सोचिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और चश्मदीदों में खौफ है, उनके अंदर दहशत है। आग लग गई है गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? 3-4 गाड़ियों में। रोडवेज बस है या प्राइवेट बस है? प्राइवेट बसों में कितने लोग हताहत होंगे लगभग? पता नहीं, अनगिनती है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई हैं आपस में, उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गए। हादसे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है।
हर दिन हाईवे पर कोहरे के कारण ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आना चिंताजनक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। जब लगातार ऐसे हादसों की खबर आ रही है तो हाईवे पर सुरक्षा और स्पीड लिमिट के इंतजाम पर जोर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक गंभीर हादसा, धुंध का कहर और चारों तरफ जो लोग हैं वो चित्कार, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा था। कुल मिलाकर कैसे क्या किया जाए समझ में नहीं आता, लेकिन इस वक्त जहां पर घटना हुई, जहां पर यह भारी दुर्घटना हुई, वहां पर काजल हमारी सहयोगी मौजूद हैं। उनके पास सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि अब इस उजाले में क्या नजर आता है, अभी क्या हो रहा है, अपडेट क्या है इस वक्त। काजल। जी बिल्कुल, इस वक्त आप दिखाती हूँ आपको ये तस्वीरें जहां पर 7 बसें आपस में टकराई हैं। 7 बसों के अलावा जो 3 कारें थे, 4 कारें जो हैं वो टकराई हैं आपस में, और जिसके चलते यहाँ पर आग लगी हुई है। इस वक्त आप ये बस देख रहे हैं जो पूरे तरीके से हाईवे से इसको हटाया जा रहा है। रेस्क्यू लगातार 6 घंटे से चल रहा है। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। 66 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। यहाँ पर कुछ आई विटनेस है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ आप लोगों ने देखा और किस वक्त की ये घटना है। ये मैडम, मेरा नाम योगेश शुक्रवार है। हम दोनों भाई पूरा रनिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ अचानक आट होने लगा, मतलब टायरों का आवाज़ होने लगा। आवाज़ होने के बाद फिर हम ऊपर आए। ऊपर तो एक बस में आग लगी हुई थी, एक के बाद 2 बस में आग लगी। 5-6 बस इसमें आमने सामने टकराई, मतलब पीछे से। उसके बाद प्रशासन हमारे साथ रहा। प्रशासन ने मिलकर डैमेज जो थे उन्होंने सबको एम्बुलेंस द्वारा भिजवाया गया। 100 करीब 150 करीब लोग। कितने लोग थे, क्योंकि बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत भी हुई है जलकर? हाँ, 4 लोगों की, 5-6 लोगों की मौत हुई है, जो हमने अपने हाथों से निकाले हैं। अपने ऐसे जले हुए बिल्कुल हम पहचानते, बिल्कुल पहचान नहीं है उनकी हम। लेकिन ये अचानक से आग किस वजह से? क्योंकि कोहरा था ज्यादा। कोहरा आया अचानक। कोहरा के न देखने के कारण बस वाले ने, किसी ने, एक ने ब्रेक लिए पहले, उसके बाद सब पीछे से टकराई हैं। छोटी गाड़ी भी इसमें फंस गई थी बीच में, उनमें मौत हो गई। ये सुबह की घटना है या रात? सुबह की 4 बजे की घटना है ये। इधर हमारे गांव वाले रेस करने आए थे, हमारे 4 भैया वगैरह। तो जैसे ही आट हो रहा था, बटाक धूका, फिर आग देख रहे थे तो लोगों की चिल्लान हो रही थी यहाँ लोगों। तो जैसे ही किसी के हाथ में टाली और पकड़ा, किसी ने जो शीशे फोड़ के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको निकाला इधर। कुछ हमारी प्राइवेट गाड़ी मिलने वाली, उनको भी बुलाया नीचे से, उनको भी ऐसे प्राइवेट गाड़ियों में भिजवाया गया, जैसी व्यवस्था बनी हम पे। आप लोग यहीं पर मौजूद थे जिस वक्त हम यहीं पे मौजूद थे। हम दोनों भाइयों ने और सारी लोगों को निकाला है बसों से, और डेड बॉडियां भी निकाली हैं बसों में से। 7-8 बॉडियां निकाली हैं हमने। कितने घंटे से आप लोग और पुलिस के साथ रेस्क्यू? 4 बजे से यहीं पे लगे हुए हैं, प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। प्रशासन के साथ लगे, इंस्पेक्टर मैडम हमारे बलदेव हैं, उनके साथ हम लगे हुए हैं, जब से जुटे हुए हैं। वो भी बहुत मदद कर रही है हमारे साथ। यहाँ पर ये आई विटनेस है जो सुबह रेस करने आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि कोहरे की वजह से सुबह 4 बजे ये घटना हुई है। और यहाँ से जहाँ तक भी आप पूरा बिल्कुल नजर बड़ा अपडेट तस्वीरों के जरिए काजल हमें बता पा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरों को शेयर करने के लिए। तो